जब 2002 में नरेंद्र मोदी का 6 घंटे तक इंट्रोगेशन किया, उनसे पूछताछ किया, इंट्रोगेशन किया गया था, तब सीबीआई दोषी नहीं थी? जब अमित शाह जी जब जेल गए थे तब क्या उस टाइम पर ईडी और सीबीआई गलत नहीं थी? वो न्याय राहुल गांधी जी पूरी तरीके से निश्चिंत है न्याय यात्रा में, वो बेफिक्र होकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ट्यूशन के ठेकेदार बनते हैं। आपकी ही पार्टी ने वक्फ बोर्ड जैसा जब एक्ट लाया तो आर्टिकल 14 और 15 का अबॉलिशन नहीं हुआ, प्लस जीत के आए। जॉर्ज फर्नांडिस जी को अंत में हथकड़ी लगा के सड़क पर चलाया गया था, 3,54,000 वोट से जीत के आए थे, जो उस समय तक भारत में रिकॉर्ड था। ऐसा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कहता हूं दर्शकों चेक करिए, अल्फ्रेड रोब, विलियम बैटनबर्न, ये कौन है? ये शुरुआत के कांग्रेस के अध्यक्ष, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम बैटनबर्न था। और जिस तरह नेहरू जी प्रधानमंत्री चुने गए 2 सितंबर 1946, जाके चेक करिए उन्होंने शपथ किसकी ली थी। आज तो कहते हैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति शपथ लेता हूं। नेहरू जी ने कहा था आई पे ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू हिज एक्सीलेंसी किंग जॉर्ज VI, और आ गए स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ने के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री थे, बता कर जाइएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसकी शपथ ली थी? 46 हम लोग 2024 में क्या तरीका है? अरे दुबे जी क्या हो गया आज आपको? एक सेकंड सर, अब मैं बताता हूँ, सुनिए। अब दुबे जी प्लीज, अब बहुत हो गया सर, अब सर अब बहुत हो गया, अब तो कायदे से डिबेट। न्याय यात्रा का क्या होगा? ममता दी ने भी नहीं ज्वाइन किया, यहाँ पर भी कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है, क्यों इतने अलग अलग? कांग्रेस में ऐसे क्या महाघमंड? एक सेकंड, 38%, 39% वोट से ये जीतते हैं, इसलिए आइए हम लोग मिलकर एक कैंडिडेट वर्सेस बीजेपी लड़ाई करेंगे। यही था ना इंडिया गठबंधन का पूरा जो प्लान था। मैंने आपको कहा कि हमने बड़े नहीं, आप सवाल तक आइए। ममता बनर्जी कौन कराएगा इंडिया गठबंधन की बैठक? अब ये बताइए। ममता बनर्जी भी खिसक ली हैं, अगर आप देखें तो नीतीश कुमार निकल लिए हैं, कौन पहल करेगा? देखिए, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी जो निकल लिए वो उनके दल का अस्तित्व खतरे में था, उनको थ्रेट था भारतीय जनता पार्टी से, और जेडीयू के कुछ नेताओं ने ये बात कही है कि आप चिंता मत करिए, सीट लेने गए हैं नीतीश बाबू, चुनाव होते ही वापस सीट लेकर। मैं इनको कहा है, आज भी कह रहा हूं कि आइए, देश बचाने की लड़ाई है। सुधांशु जी न्याय यात्रा में, हाँ, हमने कहा इनको पहले भी, भारत जोड़ो यात्रा में भी निमंत्रण दिया था। हमारी 5 जो भारत के संविधान के 5 प्रमुख स्तंभ है, वो आज संकट में है। भारत के इतिहास का पहला प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में खड़ा हुआ, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, हमारे नहीं थे। कर दीजिए, अब क्या इतिहास से प्रतिशोध की बात? आज आपकी सरकार है, उस पर जवाब दीजिए कि इतने लोगों को जो सत्ता के साथ अपने नेताओं को भ्रष्ट का सर्टिफिकेट देने में इनसे बड़ा कोई सानी नहीं है। ये जिन जिन चीजों पे कह रहे हैं उस पे कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि अजीत पवार का हुआ ही नहीं था, इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि शारदा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मगर आज कहते हुआ था, हम भ्रष्ट थे। और बताओ उस भ्रष्टाचार में क्या हुआ? पहले बताइए, हुआ था भ्रष्टाचार की नहीं? अच्छा, मैं जवाब, पहले भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? हाँ या ना? अब देखिए, अब जवाब हाँ या ना बोलिए। आपकी सरकार सही थी, आप सही है। 1 जुलाई 2021 का नोटिस है, ईडी का प्रेस नोट है। अरे दुबे जी क्या हो गया आज आपको? एक सेकंड सर, अब मैं बताता हूँ, सुनिए। अब दुबे जी प्लीज, अब बहुत हो गया सर, अब सर अब बहुत हो गया, आप तो कायदे से डिबेट करते हैं, तरीका ठीक नहीं है। अगले झूठ की, और मैं बता रहा हूँ, अरे जेल में क्या तरीका है? अजीत पवार का जुलाई 2021 का नोटिस है, जिसमें वो बैंक के स्कैम में शामिल होने। दुबे जी मैं कह रही हूँ यहाँ जाइए, मैं हट जाती हूँ। आपकी सरकार में हुआ था, आपकी सरकार में हुआ था, बोलिए। अब देखिए, अब पीछे हट गए, अब पीछे हटने लगे। अरे ईडी का नोटिस, खतरनाक गेंद देख के बल्ला हटा लिया पीछे। आपकी ईडी ने, अब मैं बताता हूं, प्लीज सर, बहस होने दीजिए। बहुत डिसेप्शन कर रहे हैं। और अगर जेल में जाने की बात है, इमरजेंसी में पूरा विपक्ष जेल में था, उसके बाद चुनाव जीत के आए। जॉर्ज फर्नांडिस जी को बड़ौदा डायनामाइट केस में, जिसे आज आतंकवाद के समकक्ष केस में, हाथ में हथकड़ी लगा के सड़क पर चलाया गया था, 3,54,000 वोट से जीत के आए थे, जो उस समय तक भारत में रिकॉर्ड था। ऐसा नहीं है, अगर जनता सारी बात देखती है, कौन सच के साथ है, कौन उसके साथ है। और आमदनी की बात, भाई ये तो सारी पार्टियां वो हैं जिनके परिवारों ने पिछली 3-3 पीढ़ी से न बिजनेस किया है, न नौकरी की है, और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है। पहले ये तो बताओ, ये आमदनी इतनी आती कहां से? युवाओं को बताइए कि वो कौन सा तरीका है आमदनी लाने का। अब एक और बात बताता हूं, देखिए साहब,
ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना की बात एक कर्नाटक में करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। कर्नाटक में तो डिप्टी सीएम कहे हुए हैं कि अगर करवाई तो मैं सड़क पे उतर आऊंगा। और मैं बता रहा हूं, राज्यसभा की प्रोसीडिंग में जाके देखिए, जब खड़गे जी खड़े हुए तो हमारे राज्यसभा में जो प्रहलाद जोशी जी जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार तो कर्नाटक में विरोध कर रही है। डिप्टी सीएम ओपनली बोल चुके हैं, तो उनको मुंह से निकल गया वो तो आप ही की तरह हैं। उन्होंने कहा क्या कहना चाह रहे हैं साहब कि वो आपकी तरफ है। जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष है वहां अपने राज्य में जहां एब्सोल्यूट पावर है 220 की, उसमें 130-35 है, वहां तो कर नहीं पा रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है ना, डीके शिव कुमार के लिए खड़गे साहब ने कहा ना, अंजना जी आपके जैसा। अंजना जी तेलंगाना में भी छोटा हमने जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, हाँ, तेलंगाना में भी स्टार्ट कर दी, कर्नाटका में भी हम शुरू कर रहे हैं। इन्होंने शपथ पत्र दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अभी शुरू ही कर रहे हैं। सुनिए, इन्होंने हम तो करा चुके हैं। बघेल साहब ने मुझे इंटरव्यू में कहा था, सबसे पहले मैंने किया है, नीतीश कुमार ने बाद में किया है। डेटा ही नहीं रिलीज करते। 2011 में हम करा चुके हैं, इन्होंने छुपा ली वो रिपोर्ट। हम तो सदन के पटल पर रजिस्ट्रार जनरल सेंसस को अप्रैल 2014 में 14 तक क्यों नहीं बता दिया? अप्रैल 2000, ऐसा नहीं होता कि रातों रात हो जाए, 3 साल का वक्त लगा। 2014 अप्रैल इन्होंने शपथ पत्र में ये बात कही सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में कि अप्रैल में वो सबमिट हुई थी। नीति आयोग कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सवाल लेना है मुझे। न्याय यात्रा पर भी तो कह दूं, देखिए राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी पूरी तरीके से निश्चिंत है न्याय यात्रा में, वो बेफिक्र होकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जो आपका इंडियन अलायंस है, इसका मकसद क्या है? मोदी सरकार को हराना है, फिर देश का विकास करना है। अगर मोदी सरकार को हराना है तो आपके पास नेता का फेस कौन सा है? आप हमेशा राहुल गांधी को सामने खड़ा कर देते कि युवा नेता ये राहुल गांधी हमारे पास। ठीक है, एक साथ जवाब लेंगे। हाँ, दुबे साहब, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जब खड़गे साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि तानाशाही आ जाएगी, इलेक्शंस नहीं होंगे, क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि सारी ऑटोनॉमस बॉडीज, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो या फिर हम लोग हो जिनकी हमारी सिर्फ एक निशान की, आप कह रहे थे हमारी उससे ज्यादा कोई यूज नहीं है, हम सब इतने कमजोर हैं कि हम लोग तानाशाही चलने भी देंगे इस देश में? इलेक्शन मेरा सवाल छोटे आपसे सवाल है कि आप बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के ठेकेदार बनते हैं। आपने आपकी ही पार्टी ने वक्फ बोर्ड जैसा जब एक्ट लाया तो आर्टिकल 14 और 15 का अबॉलिशन नहीं हुआ, प्लस आप अभी इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं नीतीश कुमार की वजह से। क्या अगर उनको सरकार बनानी है, अगर आप दोबारा आपके पास आएंगे हो, तो क्या आप उनको दोबारा नहीं लेंगे अपने? बिल्कुल ठीक, एक साथ दीजिएगा। सर मैं पूछना चाहता हूँ, सारे सवाल उन्हीं लोगों के लिए है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार ये चला रहे हैं बाय द वे। हाँ, कि तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी अगले ही दिन 20 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। अगली बार भी अब यही वादा लेके आप आगे जाएंगे? ठीक है, चलिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हमेशा ईडी और सीबीआई की बात करते रहते हैं कि ईडी सीबीआई सबसे दोषी हैं। जब 2002 में नरेंद्र मोदी का 6 घंटे तक इंट्रोग्रेशन उनसे पूछताछ किया, इंट्रोग्रेशन किया गया था, तब सीबीआई दोषी नहीं थी। जब 2010 या 2008 में, अगर मैं गलत हूं तो सही करिएगा, अमित शाह जी जब जेल गए थे, तब क्या उस टाइम पर ईडी और सीबीआई गलत नहीं थी? वो न्यायालय ने, हाँ, आप कर लीजिए बात, उनसे भी नहीं तो न्यायालय तक तो बात जा रही है ईडी सीबीआई के इंट्रोग्रेशन के बाद, लेकिन क्या उस टाइम पे ये गलत नहीं थे? अभी सब गलत हो जा रहे हैं, उस टाइम पे नहीं थे। आपका उत्तर दूंगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।